वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। क्लास 11th की बात कर रहे हैं आज और चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। पहले इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं कि समाज में क्या क्या जिम्मेदारियां अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। पहले आपने चैप्टर में पढ़ा फर्स्ट बिजनेस मुझे कौन सा करना है। अब अगर जो बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको समाज की क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और अगर मैं इसकी मार्क्स कंटेनमेंट की बात करूं तो मैं यहाँ से बात करूंगा एग्जैक्टली इसके हिसाब से। ये जो आपका चार्ट बना हुआ यू कैन सी दिस इज चैप्टर 6। सो यू लुक हियर चैप्टर 6 इज कंटेन्स 12 पीरियड एंड मार्क्स 10। सो फाइनली यू कैन से इन दोनों को मिला के 10 मार्क्स होता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स का है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यू कैन क्रिएट 4 मार्क्स हेयर, यू कैन क्रिएट 6, इज डिपेंड अपॉन द टीचर, बट फाइनली कहीं ना कहीं 40-60 का रेशियो रहता है, 50-50 का रहता है। सो आज हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो इट इज़ वेरी गुड टॉपिक टुडे कि बिजनेस करते करते हमें समाज में क्या भला करना है। आइए शुरू करते हैं। सो क्लास 11 का भव्य स्वागत लेट्स डू कॉमर्स में श्री बिजनेस 40 आप सबका स्वागत है। मेरे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपसे कहूँगा आप स्टेटस लगाएं ताकि और लोगों का भला हो सके। चलिए सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि एक सेकेंड ओके चैप्टर 5 हो चुका है, उसकी कनेक्टेड में ये। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा बिजनेस कैनॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाएगा अगर आप खाली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करेंगे। अंडरलाइन कर रहा हूं इकोनॉमिक, बिकॉज पैसों को देखेंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा आपका। तो हमें क्या करना है, अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी देखना है। जैसे से पैसा कमाते हैं तो आपको कुछ सर्विसेज सोसाइटी को देनी है। बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी का ऑर्गन का और वो इससे स्ट्रेंथन करता है सोसाइटी को। इट मस्ट ट्राई, बिकॉज अगर आपको सोसाइटी में बिजनेस चलाना है, सोसाइटी से बनाना है, तो सोसाइटी को आप स्ट्रेंथ करें। बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट सोशल वेलबींग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिलेट किससे करता है, वॉलंटरी एफर्ट्स है, वो आपको खुद को करने पड़ेंगे बिजनेसमैन को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समाज का दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि सोसाइटी में उसको करना ही करना है। बिजनेसमैन मस्ट व्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन। बिजनेसमैन ये खुद देखे कि हमने क्या निर्णय लिए, सोसाइटी में हमने क्या फ़ायदा किया है, और वो रिकॉग्नाइज करे, अंडरस्टैंड करे सोसाइटी को कि क्योंकि बिजनेस वो चला रहे हैं तो बिजनेस के लिए उनको क्या, बिजनेस उनके लिए क्या, सोसाइटी के लिए क्या करें। बिजनेस अकेला चल नहीं सकता, सोसाइटी को लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज हम रिसोर्स जो है सोसाइटी यूज़ करते हैं और हम कमाते भी सोसाइटी से, बिकॉज सोसाइटी है तो परचेजिंग है। तो फाइनली वी शुड अंडरस्टैंड विद दिस कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि हार्डली ये 2-3 मिनट का जो वीडियो बना है इसमें एक छोटा सिंपल सी लॉजिक में बात करता हूँ। What is concept of social responsibility? It means a business cannot, go to the economic part. He has to do some social part, and he is obliged. मतलब उसको obligation है कि तुझे ये सोसाइटी में करना होगा, because resources are from society and the product is to the society. So the business should also, connect with the society. He cannot go alone. So finally concept खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको आप काट दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं केसेस, द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक बिजनेसमैन को सोसाइटी में क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, तो उसके पीछे फॉलोइंग रीजन, क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्यों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो बिजनेसमैन है वो सेल्फ इंटरेस्ट पॉइंट पहला है। इन द लॉन्ग रन बिजनेस गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई उसको अगर लंबे समय तक बिजनेस चलाना है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का परफॉर्म करना पड़ेगा काम। इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट, आज के एरा में एक्सपेक्टेशन जो है पब्लिक की फ्रॉम बिजनेस हैज चेंज। अब पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है ना किससे, बिजनेस से चेंज हो गया है। बिजनेस एक सोसाइटी की देन है, ये समझना जरूरी है, और हम रिसोर्स भी सोसाइटी से ले रहे हैं। तो इफ बिजनेस फेल, अगर बिजनेस फेल हो जाता है सेटिस्फाई करने में नीड्स ऑफ सोसाइटी, देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक टू द रिसोर्सेस टू सर्वाइव। तो बिजनेस को है वो बिजनेस अगर फेल हो जाता है, अगर सोसाइटी की नीड्स नहीं कर पाता तो सोसाइटी उसका रिवोक करती है।
टू सर्वाइव इन दी एंड ग्रो, अगर आपको सोसाइटी में सर्वाइव करना, ग्रो करना लॉन्ग रन में, तो आप कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। द वे सोसाइटी इज गिविंग टू बिजनेस, जिस तरह सोसाइटी बिजनेस को दे रही है रिसोर्स, तो वो चाहती है कि सोसाइटी जो चाहती है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो फाइनली सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं कि बिजनेस को क्यों करना चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों करना चाहिए। रीजन क्वेश्चन यहां से आता है, बिकॉज यहां आते हैं रीजन। सो वी कैन से व्हाट आर द रीजन बिहाइंड, किन रीजनों के कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेसमैन की बनती है। वो इसीलिए बनती है बिकॉज एक तो आपको समाज से आप लेते हैं, समाज को आप देना है, पहला। दूसरा, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे तो बेटर इन्वायरमेंट होगा किसके लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए। भाई आप समाज में करोगे तो लोगों के दिल में आपके प्रति जगह बनेगी, और आपका जो ऑपरेशन होगा, बिजनेस का जो कार्य होगा, वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, रिजल्ट आपका अच्छा, आप जब समाज में काम करेंगे तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बिजनेस को कम्युनिटी मिलेगी, बिजनेस अपना जो है वो अपना अच्छा फैला पाएगा अपना बिजनेस। द लेबर विल बी बेटर क्वालिटी, लेबर को अच्छा क्वालिटी चीज़ मिलेगी, कस्टमर उससे खुश होगा, और सोसाइटी, फाइनली सोसाइटी में बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी बिजनेस को, और बिकॉज माल बिकने लग जाएगा। तो फाइनली सोसाइटी एक बड़ी इंपैक्टफुल रोल है। सो बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस मीन्स वंस यू डू गुड इन द सोसाइटी, तो जो काम कर रहे हैं वो लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, रिसोर्स वेस्ट करेंगे नहीं वो, तो इससे क्या होगा, बिजनेस का बेटरमेंट होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पब्लिक इमेज की। पब्लिक इमेज की अगर हम बात करें, व्हाट इज पब्लिक इमेज, ओके। सो अ बिजनेसमैन कैन इंप्रूव, बिजनेसमैन अपनी एक इमेज पब्लिक के नजरों में रखता है, समाज की जिम्मेदारियां करता है, तब वो, अगर एम्प्लॉय खुश है, वर्कर खुश है, कस्टमर खुश है, सप्लायर खुश है, तो मान लीजिए बिजनेस 100% सक्सेस होगा। जो बिजनेस डेवलप है फेथ और विश्वास का। नाउ डेज कंज्यूमर एंड वर्कर आर वेल इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर और वर्कर जो होते हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, रीजनेबल प्राइस हो, ये उसका मेन मुख्य मुद्दा है कंज्यूमर का। सिमिलरली वर्कर ये चाहते हैं हमें अच्छी तनख्वाह मिले। अगर बिजनेसमैन सेटिस्फाई करता है समाज की जिम्मेदारियां, तो बिजनेसमैन अपनी इमेज कंज्यूमर और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छी बना लेगा। देखो कंज्यूमर चाहते हैं चीज़ अच्छी और रेट सही लगे, तो वो कंज्यूमर खुश रहेंगे, और एम्प्लॉयज़ चाहते हैं मुझे अच्छी तनख्वाह मिले, तो वो वैसे खुश रहेगा। फाइनली हम आगे बात करते हैं, आगे ले चलते हैं चीज़ों को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। व्हाट इज़ दैट, कि भाई जो गवर्नमेंट की पंचायती है, गवर्नमेंट का जो दखल अंदाजी है, उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली, वो महंगा पड़ता है बिजनेस को, बिकॉज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो रोक लगाता है, फ्रीडम नहीं लेने देता, है ना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पास किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उससे क्या हुआ, एडल्ट्रेशन, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब रुक गई। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के एक्शन को, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इसेंशियल, ज़रूरी है फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट बिजनेस। तो सोशल में गवर्नमेंट की जो पंचायती है वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, ताकि आप मिलावट ना करें। इसलिए भी हमें समाज की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, ताकि आप अच्छा देते रहें, नहीं तो गवर्नमेंट की पावर आपको पकड़ लेगी, गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ जुर्माना लगा देगी। इससे क्या होता है, डर होने से आप अच्छा काम करेंगे। चलिए सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल पावर की। अब बिजनेसमैन फर्म हैज कंसिडरेबल सोशल पावर, एक बिजनेसमैन का जो है वो सोशल पावर पे ध्यान रखता है। इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब समाज में एक बिजनेसमैन के हाथ में होता है। भाई आज बिजनेस ग्रो होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग पैसा कमाएंगे, तो अगेन लोग पैसा खर्च करेंगे। तो बिजनेस हैज कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। सॉरी, देयर मस्ट बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए किसके अंदर, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। एनी इम्बैलेंस ओपन द डोर टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अगर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इम्बैलेंस हो गया तो आपका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ जाएगा। द पावर इज गिवन टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर दी ही जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। अगर बिजनेसमैन अवॉइड इट देन सम इट्स पावर कैन बी विड्रॉन बाय गवर्नमेंट, अगर बिजनेसमैन अवॉइड करेगा तो कुछ पावर गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी और सामाजिक ग्रुप्स कुछ उस पर हावी हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू create some economic welfare, to create some economic growth. Apart with that, you have to create employment opportunity, and that will be your social power. चलो, resource used for the moral justification, businessman has resource, money, talent,
एक्सपर्टीज, टेक्निकल एरा, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सब चीजें संसाधन है जो बिजनेस को चाहिए। पैसा, टैलेंट, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्स। बिजनेसमैन कैन असिस्ट गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। बिजनेसमैन गवर्नमेंट को इनके प्रति कुछ राय दे सकता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस कैन हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। बहुत बढ़िया बात है। अब बिजनेसमैन कहता है मुझे रीजनल डिस्पैरिटी से कोई मतलब नहीं है, जो भी जिस भी कास्ट या क्रीड का है वो मेरे यहाँ जॉब, अगर उसकी क्वालिफाइड है, अगर वो उस चीज़ों को जानता है तो वो जॉब कर सकता है। तो बैकवर्ड रीजन में जाकर बिजनेस जो है लगाने से यही फायदा होता है। सेटिंग करने से गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो चीज़। बिजनेस कैन हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिजनेसमैन शुड हेल्प सोसाइटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करे बिजनेसमैन। तो फाइनली रिसोर्स यूज फॉर द मोरल जस्टिफिकेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 7, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। ये क्या है? बिजनेसमैन हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम। बिजनेसमैन ने खुद ने सोशल प्रॉब्लम बना ली है, सच एज पॉल्यूशन, अनसेफ्टी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मोरल आर्ग्यूमेंट बनता है बिजनेसमैन का कि उसका एक दायित्व है कि वो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, बिकॉज इस अगर वो ऐसा करता है, ऐसा ना करें, इट हेल्प इन सॉल्विंग। तो बिजनेस क्या करता है? सोशल प्रॉब्लम्स को ऐसा मतलब वो क्रिएट नहीं करता, उल्टा वो तो हेल्प करता है कि उन प्रॉब्लम को दूर करता है, डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम्स को या अनसेफ्टी को। तो बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव ले, समाज में ये सब चीज़ें ध्यान रखें ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज और वो क्रिएट कर सके। तो फाइनली केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रीजन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप इस सातों में से मैं ये कहूँगा यू लर्न ओनली 4 पॉइंट्स, 4.4 mark. This is direct question which is going to come, that what are the cases of social responsibility. There is no other era. Okay, so सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको कॉपी में लिखना है, जो आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।